हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिया ठाकरान में हार्दिक स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे कि माँ संतोषी शुक्रवार को व्रत कैसे करे और कैसे न करे। शुक्रवार के व्रत करने से धन संपत्ति और माँ लक्ष्मी खुश होती है। हर शुक्रवार को संतोषी के व्रत अवश्य करने चाहिए। इस प्रकार वीडियो को पूरा देखिए। हर शुक्रवार को करें संतोषी माता का व्रत। जाने पूजन विधि और भोग बनाने का तरीका। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। हालांकि संतोषी माता के व्रत के नियम बाकी व्रतों से अधिक कठिन हैं। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की भी पूजा होती है। इस दिन माँ संतोषी की भी पूजा होती है। माता संतोषी को सुख शांति और वैभव की देवी माना जाता है। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। हालांकि संतोषी माता के व्रत के नियम बाकी व्रतों से अधिक कठिन है। इनका पालन करना बेहद अहम होता है। आइए संतोषी माता के व्रत के नियमों और इस दिन बनाए जाने वाले भोग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, संतोषी माता की पूजा की विधि। शुक्रवार को व्रत का संकल्प नहा धोकर और लाल रंग के वस्त्र पहने और पूजा के स्थान पर माता की पूजा के लिए एक चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले और उस पर माँ संतोषी माँ की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर दे। इसके साथ ही कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। अब माँ संतोषी को सिंदूर, अक्षत, फूल और माला चढ़ाएं। माँ संतोषी माता को भोग में चना और गुड़ चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही केला भी उन्हें चढ़ाना चाहिए। अब घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और व्रत कथा चालीसा मंत्र पढ़कर आरती करें। दोस्तों, जब माँ संतोषी के व्रत पूरे हो जाएं तो उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं उद्यापन में कौन कौन से भोग बनाए जाते हैं। माँ संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत करें और फिर उद्यापन कर ले। उद्यापन में चने की सब्जी और पूरी बनाई जाती है। साथ ही खीर बना ले। भोग वाली सब्जी बनाने का तरीका। चने को रात भर के लिए भिगो ले और सुबह बनाने के लिए इसे कुकर में डालकर उबाल ले। अब कढ़ाई में घी तेल गरम करें। पूरी बनाने के लिए आटे में मोयन लगाए और गूंथ ले और देर के लिए रख दे। अब आटे से छोटी छोटी लोई काटे और चकले पर रखकर बेलने से बेल ले। माँ संतोषी को खीर का भी भोग लगाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन किया जाता है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि माँ संतोषी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि माता संतोषी के व्रत में कभी भी कोई खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। व्रत रखने वाले के घर में उस दिन कोई भी खट्टी चीज नहीं आनी चाहिए और न ही घर का कोई भी सदस्य इस दिन खट्टा खाए। नंबर 2, व्रत में आप मीठे का सेवन कर सकते हो। नंबर 3, कोई भी एक अनाज दिन में एक बार मीठे के साथ खा सकते हो। नंबर 4, नमक का बिल्कुल भी सेवन न करें। संतोषी माता के व्रत में आप दूध, दही, पनीर, मक्खन खा सकते हैं।
इससे आपको एनर्जी मिलेगी। व्रत में कई गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए। आप अरारोट का आटा, कुट्टू का आटा और सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं। ये सभी फलाहार में आते हैं। व्रत में आप सभी फल खा सकते हैं। संतरा, अंगूर, पपीता, खरबूज, तरबूज खाएं। इससे शरीर को पोषण तो मिलेगा ही, व्रत के दौरान एनर्जी बनाए रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, डेट्स, अखरोट, मूंगफली आदि खाने से आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है। माँ संतोषी के व्रत में इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। संतोषी माता के व्रत में कभी कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। व्रत रखने वाले के घर इस दिन कोई भी खट्टी चीज़ नहीं आनी चाहिए। कई लोग व्रत में गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, मैदा, चावल जैसे अनाज भी नहीं खाते। गुरुवार के व्रत में प्याज और लहसुन का भी उपयोग नहीं होता। उपवास के दिनों में नमक भी नहीं खाया जाता, सिर्फ सेंधे नमक का उपयोग किया जाता है। शुक्रवार व्रत के दौरान शाम में एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन खट्टे फल और सब्जी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फल, दूध, गुड़, चना और हलवा आदि का सेवन कर सकते हैं। 16 शुक्रवार विधि विधान के साथ माता संतोष की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों में किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं। इसी तरह शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और माँ संतोषी को समर्पित माना गया है। इस दिन माँ संतोषी का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि पितृपक्ष में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, शुक्रवार व्रत के दौरान शाम के समय एक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन खट्टे फल, दूध, सब्जी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फल, गुड़, चना और हलवा आदि का सेवन कर सकते हैं। 16 शुक्रवार विधि विधान के साथ माता संतोषी की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय किसी महिला का अपमान न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इस दिन मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। माँ संतोषी के स्वरूप को माँ दुर्गा के सबसे शांत कोमल रूपों में से एक माना जाता है। संतोषी माता कमल के फूल में विराजमान है। ऐसे में माता संतोषी की पूजा के दौरान कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार व्रत करने से लंबे समय से अटके काम पूरे होने की मान्यता है। शुक्रवार व्रत से जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से अविवाहित कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने का लाभ होता है। दोस्तों, संतोषी माता की पूजा शुक्रवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। पूजा गृह में माता संतोषी की चित्र और कलश स्थापित कर पूजा करें। पूजा में गुड़, चना, कमल, फल, फूल, दरवा, अक्षत, नारियल फल माता को अर्पित करें। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार
संतोषी माता एक देवी माँ है। वह गणेश की पुत्री है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करती है और हमें संतुष्टि या संतोष प्रदान करती है। यह मंदिर जयपुर शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इस शुद्ध सफ़ेद संरचना के गर्भगृह में माता संतोषी की एक सुंदर मूर्ति है। इस प्रकार दोस्तों, हमें माँ संतोषी के व्रत करने चाहिए और पूजा विधि से माता के पूरे व्रत करने चाहिए और व्रत करने के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे जीवन की सारी कष्ट, पीड़ा, दुख आदि दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।